हेलो। हेलो बच्चों। हम अपनी जो नेक्स्ट यूनिट है इकोनॉमिक बॉटनी वो इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ये हमारी इस बॉटनी का जो पेपर थर्ड है उसकी लास्ट यूनिट है इकोनॉमिक बॉटनी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो इकोनॉमिक बॉटनी का मतलब होता है, इकोनॉमिक का मतलब आप सब जानते हैं कि आर्थिक से इसका मतलब लिया जाता है कि जो भी मूल्यवान पादप होते हैं, मतलब मूल्यवान चीज़ें होती है, उनका महत्व ज़्यादा होता है, तो उसको हम कहते हैं आर्थिक। जिससे अर्थ की प्राप्ति हो, अर्थ का मतलब होता है मनी, पैसा, इसलिए हम इसको कहते हैं आर्थिक। और यहाँ हम इकोनॉमिक बॉटनी पढ़ेंगे। बॉटनी का मतलब आप सबको पता है, पादपों के वह शाखा जिसके अंदर हम पादपों के संबंधित सभी एस्पेक्ट जो होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो इकोनॉमिक बॉटनी का मतलब हो गया जो भी आर्थिक दृष्टि से जितने भी पादप है जिसके प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मूल्यवान है, जैसे हमें मनी की अर्निंग होती है, उनकी जो स्टडी हम करते हैं उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक बॉटनी। कुल मिला के आर्थिक दृष्टि से जो मूल्यवान पादप है और उनसे प्राप्त जो उत्पाद है उनके अध्ययन को हम इकोनॉमिक बॉटनी कहते हैं। अब इकोनॉमिक बॉटनी जो है उसके अंदर जो प्लांट्स है वो मेन के यानी कि जो इंसान है या ह्यूमन है उसके लिए किस तरह से यूज़फुल हो सकते हैं। तो आप सबको पता है मेन की ह्यूमन की जो मेन जो फंडामेंटल आवश्यकताएं हैं तीन, वो क्या क्या है? फूड खाने की, क्लोथिंग वस्त्र पहनने की, और शेल्टर यानी कि उसको आवास जो छत्र छाया जिसे हम कहते हैं घर जो है उस चीज़ों की। तो इन चीज़ों के लिए, तीन चीज़ों के लिए जो प्लांट्स है वुमेन के लिए किस तरह से यूज़फुल रहते हैं और जो मानव है उससे किस तरह से अर्थ की प्राप्ति करता है या उनका उपयोग करता है। तो इनको अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। सबसे पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूज़फुल पार्ट ऑफ प्लांट, यानी कि जो प्लांट है वो होल प्लांट ना होकर उसका कुछ पार्ट जो है वो कितना यूज़फुल है। तो उसमें सबसे पहला आ जाता है रूट एंड अंडरग्राउंड पार्ट। रूट का मतलब आप सब जानते हो जड़ें, जिसके द्वारा पौधे जो होते हैं वो जल को ग्रहण करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं कंद है, प्रकंद है, मूल जो रूट्स है, सायोन है, ये सब। उसके बाद में वायवीय भाग जो बाहर की तरफ दिखते हैं हमें, जो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत नेगेटिव जियोट्रॉफिक जो ग्रोथ है वो शो करते हैं। तो वायवीय स्तंभ में, जिसका वायवीय स्तंभ यानी कि जो वायवीय भाग है तने के, वो जो उपयोगी होते हैं जैसे गन्ना है, शीशम है, सागवान है, ये सब। उसके बाद में लीव्स। अब कौन कौन से ऐसे प्लांट है जिनकी लीव बहुत यूज़फुल है? तो आपको सबसे ज़्यादा जो हमारी सब्जियां का नाम लेते हैं कि खानी चाहिए, तो पालक है, ब्यूटिया यानी कि पलाश जिसको जंगल की आग कहते हैं, तंबाकू टोबैको, और बेलोडोना चाय। फिर फ्लावर्स में आ जाते तो गुलाब है, सजावटी मतलब पादप है, फूल गोभी है जो बहुत ज़्यादा खाई जाती है, केसर है, ये सब। बीज में आ जाते हैं अनाज दालें, फलों में आ जाती है फल सब्जियाँ, और छाल जो है अगर उसकी बात करें तो कुनेन आ जाएगा, या फिर हम सीड्स की बात करें तो सीरियल्स जितने भी धान है, पल्सेज है, और फ्रूट्स जो है फल जो है उसमें बहुत सारे फल जो है वो सब इसके अंदर आ जाएंगे, ऑरेंज है, एप्पल है, बनाना है, ये सब एक्सेट्रा। तो इस तरह से ये इकोनॉमिक बॉटनी का जो पहला पार्ट था ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुल पार्ट ऑफ प्लांट। अब इसका जो सेकंड कैटेगरी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी ऑफ यूजफुल प्लांट, यानी कि हम टेक्सोनॉमिक रूप से, जैसे एक हम कहते हैं लोअर टेक्सोनॉमिक प्लांट जिसके अंदर एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ये सब आ जाते हैं, और होता है हायर टेक्सोनॉमिक प्लांट या स्पर्मेटोफाइटा जिसमें जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स आ जाते हैं। तो इन प्लांट को किस तरह से यूजफुल किया जाता है, तो ये इस सेकेंड कैटेगरी में आ जाता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ यूजफुल पार्ट, कि जो नेचर में इसके जो यूजफुल पार्ट है प्लांट के वो कौन कौन से हैं। तो उसमें सबसे पहला जो है वो फूड प्लांट आ जाता है, यानी कि जो उपयोगी पाग है उनकी प्रकृति किस तरह की है। तो कुछ खाने में काम आ जाते हैं, कुछ का मेडिसिनल यूज़ होता है, किसी का इंडस्ट्रियल यूज़ होता है। तो इस तरह से इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। तो जो भी कोई खाद्य पदार्थ है या जो उपयोगी भाग है उसकी प्रकृति किस तरह से, उसकी नेचर किस तरह से है, तो उसमें पहला है फूड प्लांट। फूड प्लांट में जितने भी अनाज है, मोटे अनाज है, आप सब जानते हो, व्हीट, राइस, बाजरा और मक्का, जो ये सब दालों में सब आ जाएगा, चना, मूंग, उड़द, मोट। और उसके बाद सब्जियां जो है मूली, गाजर, जो भी शकरकंद, आलू, टमाटर, जो इन सर्दियों के सीज़न में, गर्मियों के सीज़न में। फल जो है वो भी मैंने बताए थे, एप्पल है, ऑरेंज है, बनाना है, पपीता है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये फूड प्लांट में आ जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है फूड एडजेंसेंट, यानी कि जो सहखाद्य पादप है जो हमारे जीवन में अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनडायरेक्टली। जैसे हम सब्जियां बनाते हैं तो मेन तो हमारी सब्जी बनती है, लेकिन उसमें हम कितना सारा ऑयल डालते हैं, हम उसमें मसाले डालते हैं, जैसे चाय बन रही है तो उसके अंदर तो वो सारे जो फ्लेवरिंग है मटेरियल है, जो स्पाइसेस है, उसको हम कहते हैं फूड एडजेंसेंट। तो फूड एडजेंसेंट में
कई सारी चीज़ें आ जाती है, अदरक है, हल्दी है, लौंग है, दालचीनी, जिंजर, कुरकुमीन, क्लोव, सिनेमन, पेपर्स, ये सब जो है ये स्पाइसेस जो है हमारे डेली यूज़ में काम आते हैं। बेवरेज जो हम पेय पदार्थ पीते हैं, चाय, कॉफ़ी, कोकोआ और ये सब। फिर मेडिसिनल प्लांट में जितने भी मेडिसिनल यूज़ में, जैसे हल्दी, उसका मेडिसिनल यूज़ बहुत है, पेपेवर है, सिनकोना है, तो ये सारा जो है इनका मेडिसिनल यूज़ होता है, औषधीय यूज़ होता है। मेडिसिनल यूज़ आप सब जानते हो। इंडस्ट्रियल प्लांट यानी कि जिसका हम औद्योगिक दृष्टि से जो उद्योग जो धंधा है औद्योगिक, वो इन सब पे डिपेंड है। जैसे बहुत सारे कपड़े बनते तो उसके लिए कपास चाहिए, जो दरियाँ मोटे मोटे कपड़े हैं उनके लिए जूट चाहिए, रस्सियाँ बनती हैं उनके लिए पटसन, जूट, ये सब। तो इंडस्ट्रियल प्लांट जो है उसमें कपास, गॉसिपियम हिर्सुटम, कॉटन, जूट, पटसन, फ्लैक्स, हेम्प, सागवान जो है वो टिम्बर, जैसे जिसे हम लकड़ी प्राप्त होती है, बहुत ही महंगी लकड़ी आती है इसकी, साल, शीशम, और जिससे हमें रबड़ प्राप्त होता है, पारा रबड़ है। और जो भारतीय रबड़ है, जैसे कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे हमें गोंद है, रेजिन से प्राप्त होते हैं। कुछ से हमें वॉलेटाइल ऑयल, मतलब खुशबूदार तेल जो होता है, चंदन है, खसखस है, मोगरा का, और जो हमारे खाना बनाने में काम आता है तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, शर्करा, स्टार्च। तो ये सारा जो है ये ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ यूजफुल पार्ट के अंदर इनको 4 कैटेगरी में बांटा है। उसके बाद आ जाता है बी ब्रोक के नाम के एक साइंटिस्ट, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, प्लांट कंज्यूम्ड बाय मैन, यानी कि मैन के द्वारा जितने भी प्लांट कंज्यूम किए जाते हैं उनको उन्होंने 7 कैटेगरी में कैटेगराइज्ड किया था। जिसमें सबसे पहले कंज्यूमेबल, जो डायरेक्ट उपयोग किए जाते हैं, जो प्लांट है जिसको हमने लिया और डायरेक्ट खा लिया, तो डायरेक्ट उपयोग में जिसमें नट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, मूंगफली है, काजू है, बादाम है। वेजिटेबल्स जिसको हम डायरेक्ट यूज़ ले लेते हैं, और फ्रूट्स है, वो सारा इसके अंदर आएगा। जो जितने भी अनाज है, दालें हैं, वो सारा कंज्यूमेबल में आएगा। फिर शेल्टर है, हमें अपना घर बनाने के लिए, अपना होम बनाने के लिए जितने भी फर्नीचर या जो भी प्लांट की ज़रूरत है तो उसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट है ऑर्नामेंटल प्लांट्स। उसके बाद इंडस्ट्रियल प्लांट, जो इंडस्ट्री के लिए अभी मैंने बताए थे। फिर एनिमल फोडर प्लांट्स, जो एनिमल्स के लिए ग्रेजिंग, जो वो चारा होता है उनके लिए। फिर मेडिसिनल प्लांट है, एंड देन सेमेंटिक प्लांट है कि, और उनका बहुत सारा विविध उपयोग होता है। तो इस तरह से मेन इसकी 4 कैटेगरी होगी जिसके अंदर इसको हम स्टडी करते हैं, प्लांट्स फॉर मेन। अब हम देखते हैं कई एग्जांपल्स जिसमें हम देखेंगे उनके जनरल नेम्स क्या है, फिर उनका इंग्लिश नेम क्या है, देन उनका बॉटनिकल नेम क्या है, उनका फैमिली क्या है, और उनका कौन सा भाग हमारे उपयोग का बहुत ज़्यादा और हमें क्या देता है। तो ये जो चार्ट है इसको आप ध्यान से देखिए। अब जैसे इसमें सबसे पहले अनाज आते हैं, सीरियल्स आते हैं। तो सबसे पहला है वीट, गेहूँ, और इसका जो बॉटनिकल नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम, और ये पोएसी का है, और इससे हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मिलता है, और इसका जो उपयोगी पादप भाग है वो ग्रेन है। इसी तरह से मेज़ और फिर पैडी। उसके बाद में माइनर सीरियल्स है, जो मतलब आजकल एक और प्रथा चल रही, ग्लूटेन फ्री फूड ज़्यादा लोग खा रहे, क्योंकि कई लोगों को गेहूँ से एलर्जी होती है क्योंकि वो लिथार्जिक होता है। तो लोग अब मोटे अनाज की तरफ जो बढ़ रहे हैं। तो जौ है, जई है, बार्ले है, जौ, और जई जो है ओट्स है, तो एविना सेटाइवा, और बार्ले जो है इसको होडियम वल्गर, इनसे भी हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स प्राप्त होते हैं। देन स्यूडो सीरियल्स, जो सीरियल्स तो नहीं होते लेकिन सीरियल्स की तरह दिखते हैं, उनको हम कहते हैं स्यूडो सीरियल्स। जैसे सिंगाड़ा है जिसको हम चेस्टनट कहते हैं, कुट्टू काटा जिसे हम बकवीट कहते हैं, और सामा है, ये सारे जो है ये जब व्रत होता है उसमें भी खाए जाते हैं। तो सिंगाड़ा को ट्रापा कहते हैं। और ट्रापा की क्या विशेषता बताइए, मैंने आपको बताया था ट्रापा के अंदर जो जड़ें होती है वो प्रकाश संश्लेषण करती है, वो फोटोसिंथेटिक एसिमिलेशन करती है। तो एकमात्र ऐसी जड़ें हैं जो फोटोसिंथेटिक एसिमिलेशन करती है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये अपना पे एक एक्सेप्शन है रूट का। तो इसलिए जब भी ऐसा कुछ नाम आए उसके साथ क्या विशेषता, आप उसको हाथों हाथ अगर याद नहीं आ रही तो वापस बैक जाइए और उसको पढ़िए। तो इस तरह से क्या हमें चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रहती है। फिर कुट्टू बकवीट जो है, फेगोपाइनम, ये सब, इनसे हमें इनका जो खाने वाला भाग है वो सीड है, और इससे हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और स्टार्च मिलता है। फिर मोटे अनाज की बात करते हैं तो ज्वार है, बाजरा है, रागी है, फॉक्सटेल मिलेट आजकल बहुत ज़्यादा खाया जा रहा है। जो लोग एनीमिक है, क्योंकि इसमें वो आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, रागी जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं फॉक्सटेल मिलेट। तो ये जो रागी है ये अभी बहुत ज़्यादा जो जिनको डायबिटीज़ है, जिनमें एनीमिया है, जो खून की कमी है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा बताया जा रहा है। फिर कंगनी जो है ये इस तरह का। तो ये सारा जो है इस चार्ट में ये अनाज और हम धान वाली बात। फिर हमें दालें,
दालें हमारे जीवन का एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्पेशली जो वेजिटेरियन है, क्योंकि जो वेजिटेरियन है उनका पूरा प्रोटीन जो इनटेक सोर्स है वो सारा इस पर ही डिपेंड करता है। और आप सब जानते हैं कि दालें जो है उनके बिना कोई मतलब जीवित ही नहीं रह सकता, क्योंकि वो हमारे एक दैनिक जीवन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें कई सारी दाल जैसे मूंग, चना दाल, अरहर, तुअर, सोयाबीन, ये सारी जो है ये दाल पल्सेस में आता है। तो अरहर, पिजन पी, इसका जो नाम है कैजेनस केजान, और ये पेपिलिनियोसी की जितनी भी दालें हैं वो ज़्यादातर लेग्यूमिनोसी जो है मेन फैमिली है, उसके अंदर 3 सब कैटेगरी है, माइमोसी, पेपिलिनियोसी। तो ये पेपिलिनियोसी की है, इसका जो कोटिलिडन है वो काम में आता है, और इसके अंदर जो मेन सोर्स है वो प्रोटीन का है। फिर है चना और चिकपी, जिसको कहते हैं चवला काउपी है, और काउपी का जो नाम है फैसिलस सिनेसिस, और मोट जिसको ड्यूग्राम कहते हैं, विग्ना, और राजमा, किडनी बीन्स जो बहुत ही मुश्किल से पकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल से पकती है, बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करती है, उसको पचने में उतना ही टाइम लगता है। तो फैसिलस वल्गेरिस, देन मटर, ग्रीन पी, पाइसम सेटाइवम, एंड मूंग, गार्डन ग्राम जिसको हम कहते हैं फैसिलस रेडियंस। तो ये सारी जो है ये हो गई दालें। अब नेक्स्ट है सब्जियां, जो हमारे दैनिक जीवन की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिससे हमें विटामिन प्राप्त होता है। हम सब जानते हैं कि हम सबको बैलेंस फूड लेना चाहिए, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन, मिनरल्स सब कुछ हमें मिल सके। तो रेडिश जो है मूली, रेफेनस सटाइवस ब्रेसिकेसी का है, इसकी जो मेन पार्ट जो है वो जड़ है, रूट है। और गाजर जो है कैरेट है, डेकेस कैरोटा एपियेसी की कुल की है ये, और इसकी जड़ें जो है वो काम ले जाती है। बीट रूट है, और बीटा वल्गेरिस, चिनोपोडियेसी, इसकी जड़ें काम ली जाती है। शलजम, टर्निप, ब्रेसिका रापा ब्रेसिकेसी की है। शकरकंद, स्वीट पोटैटो, बहुत बड़ा कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मतलब भंडार है एकदम। आइपोमिया बटाटास, कन्वोलेसी का ये है, और जड़ इसकी जो है वो काम में ली जाती है। आलू जो पोटैटो है, सोलेम ट्यूबरोसम सोलेनेसी का है। अरबी जो है आरम, जिसे हम कोलकेसिया कहते हैं, अरियेसी का है, इसका जो तना होता है वो काम में लिया जाता है। अब कई लोग सोचते हैं कि अरबी तो ज़मीन में उगती है तो वो जड़ है, जबकि वो जड़ नहीं है, वो कंद है। तो आलू और अरबी दोनों ही कंद है, स्टेम है, स्टेम का ये मॉडिफिकेशन है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। गार्लिक, प्याज, ऑनियन जो एलियम सेटाइवम, एलियम सीपा, ये लिलियेसी के हैं। और ये शल्ककंद या जो प्याज है उसमें काम में आने वाला जो बल्ब, जो उसकी परतें होती है, उसको हम कहते हैं। फिर पालक, स्पिनेच, एंड पत्ता गोभी, कैबेज, सलाद, लेट्यूस जो है लेट्यूस, और मेथी। मेथी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दैनिक जीवन की, जो बहुत ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन सी सबका भंडार होती है। तो फेनुग्रीक, ट्राइगोनेला, पेपिलिनियोसी, लेग्यूमिनोसी की है, इसकी जो लीव्स होती है वो काम में ली जाती है, और सूखने के बाद सीड्स भी खाए जाते हैं। तो इस तरह से ये सब्जी देने वाले पादप है। तो ये सारा जो है इस चार्ट में हमें पता चलता है कि जो प्लांट्स फॉर मेन है उनका कौन सा पार्ट हमारे काम आता है। तो ये सब जो कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, आपकी जो नॉर्मल पेपर होगा उसमें भी पूछा जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि बॉटनिकल नेम क्या है और उसका फैमिली क्या है और कौन सा पार्ट हमारे काम आता है। तो ये हो गया प्लांट फॉर मेंस, और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।